अब्दुल मलिक कैसे देखते हैं आज की रैली को? बहुत बड़ा ललकार किया गया यहाँ से। देखिए, रैली कुछ नहीं थी, ये सारे भ्रष्टाचारी घोटालेबाज एक मंच पर आए थे, एकजुट हुए थे। इससे ज्यादा ये रैली कुछ भी नहीं थी। और ये कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान खतरे में है ही नहीं, लोकतंत्र खतरे में है ही नहीं। और आपकी इतनी हिम्मत है कि आप संविधान को बचाओगे? संविधान तो आपको बचा रहा है, संविधान तो आम आदमी को रक्षा कर रहा है, आम आदमी की रक्षा करता है, संविधान तो फंडामेंटल राइट्स आपको प्रदान करता है। और आप उल्टा कह रहे हैं कि संविधान को आप बचाएंगे। आपकी क्या हैसियत है कि आप संविधान को बचाएंगे? संविधान तो आपको खुद रक्षा प्रदान कर रहा है। कुछ समझकर बोलिए, सीखकर बोलिए, जानकर बोलिए। और उसके साथ साथ संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया था 1975 में, उसको भी आपको देख लेना चाहिए। इमरजेंसी लगी थी, विपक्षी नेता जेल में ठूसे गए थे, जुडिशियरी को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया था, प्रेस की बिजली काट दी गई थी, अटल जी, अडवाणी जी, मोरारजी देसाई जी, सबको जेल में ठूसने का काम किया गया था। उस पर भी चर्चा करिए। लोकतंत्र, संविधान, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय क्या हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, सबको मालूम है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था, सब जानते हैं। और उसके साथ साथ माफियाओं को, गुंडों को किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी पार्टी के समय में हुए थे, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। इसको भी जान लेना चाहिए, इसको भी आप देखिए। और घोटाले किस प्रकार से हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के राज में, किस प्रकार से गुंडों को संरक्षण प्रदान किया जाता था सपा की सरकार के द्वारा। माफियाओं की बहुत लंबी चौड़ी सूची उस समय की थी। अगर आप वो सूची जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूं कि किस प्रकार से माफियाओं को सपा के द्वारा बढ़ावा दिया गया था, संरक्षण प्रदान किया गया था, घोटाले किस प्रकार से बढ़ाए गए थे, सब मालूम है मुझे। जनता को सब मालूम है, जनता जानती है। आज का वोट बहुत अवेयर है, आपके बहकावे में आने वाला नहीं है आज का वोटर। और जिस प्रकार से जातिवाद को, परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को, गरीबी को, बेरोजगारी को, महंगाई को बढ़ावा देने का कार्य इस यूपीए के द्वारा किया गया, वो देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। ये इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का, ठगों का गठबंधन है। सारे भ्रष्ट लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, ये बहुत दुखद बात है, जनता जानती है। शराब घोटाले पर जरा आप बोलिए, दिल्ली वाले शराब घोटाले पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बोलिए इमरजेंसी के विषय पर, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए बोफोर्स घोटाले पर, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए 2G घोटाले पर, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए सत्यम घोटाले पर, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए नेशनल हेराल्ड के विषय पर। क्यों नहीं बोलना चाहते आप? ये बहुत दुखद विषय है, जनता जानती है। इसीलिए 2014 में और 2019 में जनता के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। अब ये ईवीएम का रोना रो रहे हैं, ये सब नाटकबाजी है, ये चलने वाली बिल्कुल नहीं है। जनता सब जानती है, इस बार वोट की चोट करके यूपीए को, इंडी गठबंधन को समाप्त कर देगी इस देश की जनता।